आज पूरा देश, पूरे विश्व में भारतवासी एकजुट होकर के कोरोना वॉरियर्स के सपोर्ट में आज खड़े हुए। जैसा कि हम सबको पता है कि जो कोरोना वॉरियर्स की टीम है, फ्रंट लाइन पर हमारी नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम, यही वो लोग हैं जो पूरे फ्रंट वॉरियर्स, मतलब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनकी सेवा करने की जब बात आती है तो सिस्टर्स, ब्रदर्स, नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वहाँ के सफाई कर्मी और हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति जो कोरोना के वॉरियर से सीधे अपना संबंध रखते हैं, और वो सीधे उनको आज हम लोगों ने सल्यूट किया। पहली बार प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर पूरे देश में और पूरे विश्व जो भारतीय थे उन सारे लोगों ने सपोर्ट किया। सबको हम लोगों ने सादर प्रणाम किया। बहुत बहुत सादर नमस्कार। अब हम लोग यहाँ जुड़ गए हैं काशी के बारे में जानने, सुनने, समझने के लिए। तो बहुत ढेर सारे लोग जुड़ गए, सबको वेलकम। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे वर्धा से, कैलाश भट्टट जी अपने हैदराबाद से, और महादेव विनय, प्रदीप जैन सर जुड़ गए हैं। प्रदीप जैन सर सादर प्रणाम। और गोविंद चतुर्वेदी, आपने कह बहुत देर कर दिया। अरे भाई, इतना बड़ा उत्सव आज था, हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट किया। अजितेश सिंह जी, धनंजय जी, मनमीत सिंह जी और विशुद्धानंद मिश्रा जी सीनियर एडिटर हैं अपने पत्रिका के, और सारे लोग। आज के जो क्विज़ है इसमें थोड़ा हम लोग, सुधीर त्रिपाठी जी आ गए हैं, स्वाति संगम जी आ गई हैं, विभू शरीन जी, हितेश जी, हरि गौतम जी नेपाल से, तो ज्योति मिश्रा जी, राका जी। तो हम लोग आज जो प्रश्न, और आप लोग सब इसको खूब शेयर कर दीजिए, जिससे कि विनय सिंह जी भी आ गए हैं। वेलकम विनय सिंह जी, रजनीश द्विवेदी जी। तो आप सब इसको जब शेयर करेंगे तो पूरे देश, विश्व में लोग इसको, बनारस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। अफसर खान जी, गिरीश तिवारी जी, शुभम राय बुमिहार जी, उज्ज्वल ऋषित तिवारी जी, विवेक पांडे जी। सो आज हम लोगों ने थोड़ा अलग इसलिए है कि आज हमारे एक वरिष्ठ जो काशी के क्विज़ इंसाइक्लोपीडिया के मास्टर व्यक्ति हैं, जो काशी में बहुत नॉलेज रखते हैं, आज उन्होंने हमको 10 क्वेश्चन भेजा है आप लोगों से पूछने के लिए इस क्विज़ में, और 10 क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेगा। तो बीच बीच में मिक्स करता रहूँगा दोनों तरफ के क्वेश्चंस को। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग याद करते हैं। काशी में एक बहुत बड़ा नाम है पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी का। क्या आप पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी को जानते हैं? और अगर जानते हैं तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं? पंडित चंद्रशेखर मिश्र। शरद शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ताना बाना टीम ग्रुप के चीफ देवेंद्र दास जी, संत देवेंद्र दास जी भी जुड़ गए हैं, बहुत सादर प्रणाम। साहेब बंदगी और ऋषिकेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत बड़ा नाम है बनारस का, पंडित चंद्रशेखर मिश्र। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं भोजपुरी गायक। और कुछ जानते हैं? पंडित चंद्रशेखर मिश्र, बिल्कुल सही कहा आपने। गायक नहीं, भोजपुरी के बहुत बड़े एक कवि रहे। कैलाश भट्टट जी ने बिल्कुल सही कहा, ये गीतकार रहे। भोजपुरी बिल्कुल सही लिखा, द्रौपदी काव्य लिखा था। और ये गोविंद चतुर्वेदी चूँकि इसी मोहल्ले के ही बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही। ये भोजपुरी गीतकार थे, राइटर थे, और इन्होंने गायक नहीं, कवि थे, बिल्कुल सही कहा। और द्रौपदी काव्य इनका बहुत फेमस है, और इनके बेटे बहुत मशहूर
चित्रकार पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के बेटे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, उनको सादर प्रणाम। द्रौपदी के लेखानक एवं कवि, द्रौपदी काव्य लिखा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है चंद्रशेखर मिश्र जी का, और पूरा काशी उनको याद करता है। आज नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा है, कई बार आता है नेटवर्क काम नहीं करता, लेकिन काम करेगा बहुत बहुत। आज हम सब लोगों ने अभी एक दिवाली का, छोटी दिवाली का नज़ारा देखा था। तो भारतीय हिंदी तिथि के अनुसार जो रियली जो दिवाली पड़ती है वो किस तिथि को किस महीने में पड़ती है, कौन से महीने में कौन सी तिथि को पड़ती है। दिवाली कौन सी तिथि को किस महीने में पड़ती है, हिंदी महीने तारीख के हिसाब से बताइए। बिल्कुल, हर हर महादेव। पीर मोहम्मद जी भी आ गए हैं। रजनी शुक्ला जी कह रहे हैं इतिहास याद रखेगा, बिल्कुल याद रखेगा। रजनी शुक्ला जी सादर प्रणाम, बहुत आपको सादर प्रणाम। हमारी बहन छाया तिवारी जी भी ज्वाइन करी, सादर प्रणाम। बिल्कुल सही कहा बलवंत नारायण झा जी ने, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने। कार्तिक मास के अमावस्या को बिल्कुल सही कहा महेश उपाध्याय जी ने, और कैलाश भट्टर जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल पवन कुमार पांडे जी ने सही कहा, कार्तिक मास के, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हरीश पांडे सही कह रहे हैं, गोविंद चतुर्वेदी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहे, कार्तिक मास के अमावस्या को पड़ता है। सुमित सिंह भी ज्वाइन कर लिए हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कार्तिक महीने में अमावस्या को, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अमावस्या। हमारी वाइफ भी लिख रहे हैं अमावस्या को, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न काशी से ही है, लेकिन ये प्रश्न उस सीरीज से मैं पूछ रहा हूँ जो अरविंद अरुण मिश्रा जी ने मुझे भेजा है। तो अब आप सब लोग इसको ध्यान से सुनिए। काशी के एक शिवलिंग का उल्लेख महाभारत में है, वो कौन सा शिवलिंग है और कहाँ स्थापित है? काशी के एक शिवलिंग का उल्लेख, बिल्कुल प्रणाम, मेरी बहन शालू जी भी आ गई हैं और सादर प्रणाम। काशी के एक शिवलिंग का उल्लेख महाभारत में है, और वो शिवलिंग बनारस में कहाँ अवस्थित है? मैं अरविंद अरुण मिश्रा जी से कहूँगा कृपया आप उत्तर न दें, जब उत्तर हम लोग प्रसारण करेंगे तब। शरद शुक्ला जी कह रहे हैं कि नहीं पता लगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। काशी के एक शिवलिंग का उल्लेख महाभारत में है, और वो कहाँ अवस्थित है? प्रदीप जैन जी भी देख रहे हैं, कैलाश भट्टर जी भी देख रहे हैं, विनय सिंह जी भी हैं। काशी के बड़े मूर्धन्य लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे? नहीं। सूर्य प्रकाश पांडे कह मार्कंडी जी नहीं, आशा पांडे जी कह रहे वेद व्यास नहीं, सुल्तान केश्वर नहीं, नहीं वेद व्यास भी नहीं है, मार्कंडे महादेव भी नहीं है, नहीं नहीं। इस शिवलिंग का नाम क्या है और ये कहाँ अवस्थित है? रामनगर में नहीं है, नहीं। कद्रेश्वर महादेव पिशाच मोचन नहीं, नहीं मार्कंडे महादेव नहीं। काशी के एक शिवलिंग का उल्लेख महाभारत में है, और वो किस जगह पर है और उसका नाम क्या है? उन शिवलिंग का नाम क्या है? कृष्ण कुमार सिंह जी कह रहे हैं रामनगर किले में वेदो व्यास मंदिर नहीं, नहीं। मार्कंडे कैथी महादेव नहीं। हेलो जोएल ब्रिजर जी, रिगार्ड्स टू यू ऑल्सो।
बनारस टेम्पेश्वर नाथ नहीं नहीं, प्राचीन गंगा मंदिर, वेद व्यासेश्वर नहीं, संजय भैया सादर प्रणाम नहीं, करमदेश्वर महादेव नहीं नहीं, पांचों पंडवा नहीं। तो अब हमारी सिस्टर छाया तिवारी जी कुछ बता रही हैं, कुछ सही आंसर देने के नज़दीक हैं छाया तिवारी जी हमारी सिस्टर। करोल धारा नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं नहीं। तो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। ये है कपिल धारा में वृष भज मधेश्वर महादेव, वृष मधेश्वर महादेव, ये कपिल धारा में है। कपिल धारा में वृषभजेश्वर महादेव, बिल्कुल प्रवीण राणा जी, वृषभदेश्वर महादेव कपिल धारा, यही एक शिवलिंग है जिसका उल्लेख महाभारत में है। काशी में अवस्थित एक शिवलिंग कपिल धारा में वृषभजेश्वर महादेव। बिल्कुल हमारी सिस्टर छाया तिवारी एक ऐसी थी जिन्होंने इसको इस शिवलिंग के बारे में कपिल धारा बताया। देखिए मैं आप सब लोग को बताऊं, डॉक्टर अष्टमंगल मिश्रा अमेरिका से भी जुड़ गए हैं, और अष्टमंगल मिश्रा जी न्यूरो रेडियोलॉजी पर और एनसीसी पर काम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रवीण राणा जी, बिल्कुल आपने दिया, मेरे बताने के बाद दिया, और अक्षर पाठशाला भी जुड़ गया है। तो अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, काशी में एक ऐसे गणेश जी हैं जिनको सबसे ऐतिहासिक और पौराणिक गणेश जी कहा जाता है। उनका नाम है अर्क विनायक। अर्क विनायक, क्या आप बता सकते हैं? प्रभात मिश्रा जी ने भी ज्वाइन कर दिया। प्रभात जी, बहुत बहुत आपको स्वागत, वेलकम। और राजेश्वर मिश्रा जी भी आ गए हैं, आशीष पांडे जी आ गए, हमारी बहन शिखा भी आ गई हैं। अर्क विनायक, अर्क विनायक कहाँ है? गणेश जी की बहुत ऐतिहासिक प्रतिमा है और काशी की बहुत प्राचीन प्रतिमा है। अर्क विनायक, बिल्कुल हिमांशु उपाध्याय जी के लोलारक कुंड, थोड़ा सा और बगल में आइए। नहीं नित्यानंद जी, नहीं, लोहटिया में नहीं है। अर्क विनायक का मंदिर कहाँ अवस्थित है? लोलारक कुंड पर नहीं है, थोड़ा सा और पहले, बिल्कुल भदैनी में तुलसी घाट के दूसरे हिस्से में, तुलसी घाट के एक हिस्से में गोस्वामी जी का मंदिर है और दूसरे हिस्से में अर्क विनायक जी का मंदिर है, जिसको लोग बिल्कुल आपके घर के पीछे नहीं, वही अर्क विनायक जी हैं। और अर्क विनायक जी का मंदिर भदैनी तुलसी घाट में, भदैनी के बिल्कुल सही कहे, अर्क विनायक, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है अर्क विनायक जी का। अर्क विनायक, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल तुलसी घाट पर। करुणा शंकर शुक्ला जी, बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल बिल्कुल। सदन यादव के चेत सिंह घाट के ऊपर नहीं, वहाँ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही बनारस के हमारे मित्र विकास, डॉक्टर विकास दीक्षित जी भी आ गए हैं, तो बिल्कुल विवेक मिश्रा वरदान जी ने सही कहा, तुलसी घाट, विनय जी सही कह रहे हैं, भदैनी। अब अगला क्वेश्चन सुनिए, ये काशी के बहुत एकदम मध्य काशी से जुड़ाव रखता है ये क्वेश्चन। आप सबने नाटी इमली का भरत मिलाप सुना होगा। क्वेश्चन नाटी इमली के भरत मिलाप से ही जुड़ा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि नाटी इमली का भरत मिलाप जिस जगह पर होता है,
ठीक वैसा ही भरत मिलाप अगले दिन फिर होता है उसी जगह पर। वो कौन सा भरत मिलाप है? एक तो नाटी इमली की भरत मिलाप, ऐतिहासिक भरत मिलाप होती है। दूसरी, उसी जगह पर अगले दिन फिर एक भरत मिलाप होता है। वो कौन सा भरत मिलाप है? थोड़ा कठिन क्वेश्चन लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा महादेव विनय जी ने, बिल्कुल सही बताया। मौनी बाबा का जी का भरत मिलाप, बिल्कुल सही। विभू शरीन जी ने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सुनीता जोशी जी ने मौनी बाबा का भरत मिलाप, मौनी बाबा रामलीला का भरत मिलाप। अरुण मिश्रा जी ने पूरा आंसर दिया। मौनी बाबा का भरत मिलाप नाटी इमली के भरत मिलाप के अगले दिन होता है, और बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नाटी इमली का भरत मिलाप होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल बिल्कुल गोविंद कुमार गौर जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अफसर खान जी सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बनारस के और अंदरूनी भाग का है। मैं जानना चाहूँगा कि आप इसको जानते हैं। काशी में, ठीक है, बहुत अच्छा आपको बताए। वो बिल्कुल सही कहे, मौनी बाबा का भरत मिलाप। महादेव जी बिल्कुल सही करें, मैं उस रथ को उठाता हूँ, उन्हीं की कृपा है। बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही कहे। वाह वाह विनय जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन, काशी में बकरिया कुंड कहाँ है? काशी में बकरिया कुंड कहाँ है और उसका क्या महत्व है? बकरिया कुंड, काशी में बकरिया कुंड कहाँ है और उसका क्या महत्व है? ये क्वेश्चन मुझे अरविंद अरुण मिश्रा जी ने भेजा है, और अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी नहीं पता था कि ये कहाँ है, लेकिन काशी के अंदर ये बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह बकरिया कुंड, ये कहाँ है और इनके बारे में क्या आप जानते हैं? आप लोग खूब इसको फेमस करिए, खूब शेयर करिए। बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल 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 सही कहे। एडवोकेट गोविंद कुमार गौर जी ने सही कहा, अलईपुरा में है। सदन यादव जी भी कह रहे हैं अलीपुरा, अलईपुरा में है। बिल्कुल सही कहे, अलईपुरा। बकरिया कुंड अलईपुरा में है। बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही। अलईपुरा जैतपुरा के बगल में अलईपुरा में है। लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। प्रभा रानी जी आपको नमस्ते। सवाल पूरा तब होगा कि अलईपुरा में जो बकरिया कुंड है वो क्यों फेमस है, वहाँ क्या ऐसा है कि वो फेमस है। वहाँ बकरी मंडी लगता था, ये बात अलग है। और कुछ ऐसा है जो बहुत फेमस है, सूर्य का स्थान है नहीं, और कुछ फेमस है यहाँ का बकरिया कुंड का। बकरिया कुंड, अलईपुर, सूर्य कुंड, उसके बगल में और कुछ है। ये अरविंद अरुण मिश्रा जी ने मुझे सवाल पूछा था। बहुत ही वहाँ सूर्य कुंड और कुछ है, सूर्य टेम्पल के अलावा कुछ और भी है। मुझे नहीं पता, तो मुझे कल ही पता लगा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एडवोकेट गोविंद कुमार गौर जी ने तत्काल बताया बकरिया कुंड के बारे में। बकरिया कुंड, बकरी की बलि दी जाती है। अलीपुर में बकरिया कुंड है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप सब लोगों को उसका रियल आंसर मैं बता देता हूँ, जो अरविंद जी ने मुझे भेजा है।
बकरिया कुंड में वहाँ 32 खंभा का मंदिर, जिसको उत्तराकादित्य मंदिर कहते हैं, और वहाँ 32 खंभे का प्राचीन विष्णु मंदिर था। इसी को बिल्कुल उत्तराकुंड भी कहते हैं। उत्तराकुंड कैलाश भट्ट जी सही कहे आप। और वहाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, वहाँ 32 खंभे का प्राचीन विष्णु मंदिर था। और बिल्कुल सही, बकरिया कुंड, बिल्कुल। बलवंत नारायण जी कह रहे हैं कि रामनगर में भी बकरिया कुंड है, ज़रूर होगा, तो मुझे नहीं पता, लेकिन बकरिया कुंड बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन भी अरविंद मिश्रा जी की तरफ से ही है, वो मैं पूछ रहा हूँ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा। सबको पता है कि भारत में 4 धाम हैं। बद्रिकाश्रम, द्वारिका, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी। लेकिन क्या आपको पता है कि काशी में द्वारिका जी कहाँ पर हैं? काशी में द्वारका जी का मंदिर कहाँ पर है? काशी में द्वारका जी का मंदिर कहाँ पर है? आप लोग उसको खूब शेयर करेंगे तो काशी के बारे में और लोग जानेंगे। वेद प्रकाश चौबे जी, आपको आने में देरी हुई, चलिए आज माफ़ मिल जाती है आपको। बहुत सारे लोग उसको और शेयर करिए और अपने लोगों के साथ, तो जल्दी सब कुछ जानेगा। काशी में द्वारका जी का मंदिर कहाँ पर है? विकास दीक्षित जी कह रहे हैं 80, एक हो गया, बिल्कुल सही कहे विभू शरीन जी, 80 एवं शंकुल धारा, बिल्कुल सही कहे 80 एवं शंकुल धारा। करुणा शंकर शुक्ल जी भी सही कह रहे हैं, शंकुल धारा। सुप्रिया शुक्ला भी सही कह रहे हैं 80 पर, बिल्कुल। आशा पांडे 80, पवन कुमार पांडे कह रहे हैं 80 शंकुल धारा। जो शंकुल धारा हैं अजितेश जी के घर के पास, वहाँ द्वारिका जी का मंदिर है, और 80 पर भी द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। लेकिन शंकुल धारा पोखरा पर, वहाँ द्वारिका जी का वहीं महात्मा है, और यहाँ 80 पर भी। तो ये इसका सही उत्तर है। और अजितेश सिंह जी कह रहे हैं कि इन्हीं के घर के पास है। तो अजितेश जी, कल आप द्वारिकाधीश जी का कुछ मंदिर का फ़ोटो ज़रूर, अगर वहाँ आप खींच सके ज़रूर भेजिएगा, या आपके पास हो तो भेजिएगा, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ ऐसा प्रश्न जो आपको बहुत लगता है कि पता होगा, लेकिन शायद न पता हो, तो ट्राई करते हैं। काशी में एकमात्र गोल्फ कोर्स है, गोल्फ कोर्स, जहाँ गोल्फ के खिलाड़ी गोल्फ खेलते हैं, वो कहाँ है? अजितेश जी कह रहे हैं मैं अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा अजितेश जी, काशी में गोल्फ कोर्स कहाँ है? विवेक मिश्रा जी प्रणाम कह रहे हैं, आपको भी प्रणाम। अनिश त्रिपाठी जी सादर प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। बिल्कुल। आशुतोष कुमार पांडे जी कह रहे हैं DLW में है, बिल्कुल सही कह, DLW बिल्कुल। ईशान राजा रुपू, विकास दीक्षित जी, लीना सिंह जी DLW, आदित्य DIP जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी, बिल्कुल सही कहे। 39 GTC में भी वहाँ सबके लिए अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप मेंबर हैं तो कैंटोनमेंट, बिल्कुल। अरुण मिश्रा जी DLW, प्रभात मिश्रा जी DLW, बिल्कुल। आशीष पांडे जी, हम सब लोगों के लिए जो ओपन एवेन्यू है वो DLW में है,
और हमारे बड़े भाई अजय चतुर्वेदी जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, आपका सादर प्रणाम। और प्रभात मिश्रा जी भी DLW, बिल्कुल। अफसर खान जी कह रहे हैं नेटवर्क में दम नहीं है। महेश उपाध्याय जी बिल्कुल DLW, बिल्कुल बिल्कुल DLW पर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन काशी के संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या आप काशी में पंडित पद्म नारायण आचार्य जी को जानते हैं? पंडित पद्म नारायण आचार्य। पंडित पद्म नारायण आचार्य। आप भी आएंगे लाइव में? आइए। पंडित पद्म नारायण आचार्य, आप भी हाय कर दीजिए। ओके, हाय। पंडित पद्म नारायण आचार्य आप जानते हैं, काशी के बड़े वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने ये नाम सुना है, पंडित पद्म नारायण आचार्य? बिल्कुल, अरविंद अरुण मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पंडित राजेश्वर आचार्य जी के पिताजी हैं, पंडित राजेश्वर आचार्य जी के पिताजी हैं। और इनके बारे में क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, बलवंत नारायण झा जी ने सही कहा, राजेश्वर जी के पिताजी हैं, बिल्कुल सही कहे। इनके बारे में और क्या जानते हैं, पंडित पद्म नारायण आचार्य जी के बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने, पंडित राजेश्वर आचार्य जी के पिताजी हैं। महादेव विनय जी आप आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा। सदन यादव जी बिल्कुल ठीक कहे, भदैनी में रहते हैं। ये आपने सबने बताया कि राजेश्वर आचार्य जी के पिताजी हैं, लेकिन ये किस चीज़ के लिए फेमस थे? ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, पंडित पद्म नारायण आचार्य जी? बहुत बड़ा नाम है इनका भी, संगीत में बहुत बड़ा नाम रहा। और उनके यशस्वी पुत्र प्रोफेसर डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी। बनारस के अंदर एक और बहुत बड़ा नाम काशी से जुड़ा रहा, और वो अलौकिक नाम था, इसलिए क्योंकि वो पूरे भारत में अकेले ऐसे इंसान थे। बिल्कुल, अरविंद अरुण मिश्रा जी ने सही कहा कि संस्कृत के विद्वान थे, संगीत में रुचि रखते थे और BHU में अध्यापक थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ा नाम बनारस से है, वो अकेले ऐसे इंसान है पूरे देश में जिन्होंने BA MS और MBBS दोनों किया था, और वो चिकित्सा विज्ञान संस्थान के संस्थापक थे। जिन्होंने BA MS और MBBS दोनों डिग्रीज ली हुई थी, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के संस्थापक, ऐसी बड़ी हस्ती कौन थी? बिल्कुल सही कहे, डॉक्टर विकास दीक्षित जी ने बिल्कुल सही कहा, अश्विनी पांडे जी भी सही कह रहे हैं, प्रोफेसर KN उड़प्पा बिल्कुल ठीक है, अरविंद अरुण मिश्रा जी ने, प्रदीप मिश्रा जी ने, विवेक श्रीवास्तव जी ने, अजितेश सिंह जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी। प्रोफेसर KN उड़प्पा एक ऐसे डॉक्टर थे जिनके लिए सरकार ने एक स्पेशल परमिशन दे करके BA MS आयुर्वेद के बाद उनको MBBS कराई, और फिर वो जा कर के, बिल्कुल सही कहा, सुप्रिया जी ने, प्रभात जी ने, शिखा जी ने, आशु जी ने,
और पंडित आशीष पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। इसी क्रम में आयुर्वेद के एक और प्रख्यात डॉक्टर हुए जो अपने बनारस, खाटी बनारसी आज भी वो इस धरती पर हैं और हम सबको आशीर्वाद देते हैं। उनका नाम है प्रोफेसर एस.के. दीक्षित। क्या आप प्रोफेसर एस.के. दीक्षित जी के बारे में जानते हैं? प्रोफेसर एस.के. दीक्षित, बिल्कुल सही के एच.डी. सिंह जी ने कि उन्हीं के नाम पर IMS का सभागार है। कृष्णा पांडे जी कह रहे हैं, प्रोफेसर अजय चतुर्वेदी कह रहे हैं, पंडित आशीष पांडे जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विभू सरी जी ने सबसे पहले बताया, बिल्कुल। क्या आप प्रोफेसर एस.के. दीक्षित जी को जानते हैं? उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? प्रोफेसर एस.के. दीक्षित, काशी के महान सपूत प्रोफेसर एस.के. दीक्षित, जिन्होंने बिल्कुल सही कहे। प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा। रस शास्त्र के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के रस शास्त्र के फाउंडर प्रोफेसर एस.के. दीक्षित, बिल्कुल सही कहे। रस शास्त्र के, बिल्कुल। बलवंत नारायण झा जी ने बिल्कुल सही कहा। और हमारे गुरु जी भी हैं प्रोफेसर एस.के. दीक्षित साहब। हम सब लोग को फ़क्र है कि हम लोग के ऐसे गुरु जी हैं। और सर वो रिटायर होने के बाद भी अपने सेवा देते हैं, बिल्कुल सही कहे। ऐसे महान डॉक्टर प्रोफेसर एस.के. दीक्षित साहब, उनको हम सब नमन करें। और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है प्रोफेसर एस.के. दीक्षित जी की कि ज़मीन के जुड़े हुए सर इंसान हैं। और अभी उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और राष्ट्रीय पुरस्कार से मिलने के बाद उनका सम्मान उनके यशस्वी छात्र प्रोफेसर आनंद चौधरी जी ने BHU में भी किया था। और उनके यशस्वी पुत्र डॉक्टर विकास दीक्षित जी भी इसी में जुड़े हुए हैं। तो विकास जी, अगर आप सुन रहे हो तो हम सबके तरफ से आप पिताजी को सादर प्रणाम करिएगा कि ऐसी महान हस्ती हम लोग के काशी से जुड़ी है, प्रोफेसर एस.के. दीक्षित। अब काशी का एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों में बहुत लोगों को पता होगा लेकिन याद नहीं रखते होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप याद करें। काशी में एक तीर्थ है कपाल मोचन। कपाल मोचन, क्या आपको पता है कि कपाल मोचन तीर्थ कहाँ है और उसे किसने बनवाया? ललित वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। कपाल मोचन, ये तीर्थ कहाँ है काशी में और इसको किसने बनवाया? कपाल मोचन मुझे भी कल ही पता लगा, क्योंकि ये अरविंद अरुण मिश्रा जी की तरफ से मुझे बताया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कम से कम इस बात की जानकारी हुई कि कपाल मोचन कहाँ है। क्या आपको किसी को पता है कपाल मोचन कहाँ है? महादेव विनय जी कह रहे हैं सरैया। थोड़ा सा और बताइए, कहाँ सरैया में कहाँ? यतीन चतुर्वेदी करजाक पूरा कह रहे हैं। आप थोड़ा नज़दीक पहुँचे हैं यतीन्द्र जी, लेकिन किस जगह पर है? सरैया में किस जगह? बिल्कुल, करुणा शंकर शुक्ल जी ने सही कहा, लाट सरैया में। बिल्कुल महादेव जी ने आपने सही कहा, लाट सरैया, लाट भैरव के पास ये स्थान है कपाल मोचन। और अभी आपको बताना है कि किसने कपाल मोचन तीर्थ को बनवाया। बिल्कुल, कजाकपुरा लाट भैरव में लाट सरोवर, ये किसने इसका निर्माण कराया?
लाट सरैया का लाट सरोवर का निर्माण किसने कराया? कपाल मोचन तीर्थ का। कपाल मोचन तीर्थ का निर्माण किसने कराया? बिल्कुल लाट भैरव को पास है, बिल्कुल सही कहा आपने, पंडित आशीष पांडे जी ने। बिल्कुल नवल किशोर जी आप भी सही हैं, लाट भैरव। किसने कराया? कृष्णा दुबे जी कह रहे हैं कि ये तालाब कजाकपुरा से पुराना पुल जाने वाले रास्ते पर है। इस तालाब को रानी भवानी ने पक्का कराया था। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने के बाद लाट भैरव के दर्शन पूजन दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कपाल मोचन पिंडदान और श्राद्ध की महिमा है। ये आंसर कृष्णा दुबे जी ने दिया। हमको इतनी खुशी हुई कि आपने पूरा आंसर दे दिया। रानी भवानी जी ने, बिल्कुल सही कहे नवल किशोर जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी, रानी भवानी जी ने निर्माण कराया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब 2 क्वेश्चन और आज के बचे हैं, 2 क्वेश्चन, वो मैं दोनों क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला, काशी में एक ऐसा तीर्थ स्थल है, एक ऐसा मंदिर है काशी में जहाँ चारों भाई भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने पत्नियों के साथ विराजमान हैं। मतलब चारों भाई और उनकी पत्नियां, 8 लोगों की मूर्ति लगी हुई है। ऐसा कौन सा जगह है बनारस में? ऐसा बनारस में कौन सा जगह है जहाँ चारों भाई और उनकी चारों पत्नियों का फोटो लगा हुआ है, मूर्ति बनी है? बिल्कुल बिल्कुल, बलवंत नारायण झा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जनकपुर मंदिर रामनगर। बिल्कुल, जनकपुर मंदिर रामनगर। बिल्कुल, हिमांशु उपाध्याय सही बताया। विनय सिंह जी आप रामेश्वर करें, ये गलत आंसर है। नहीं, रामनगर का जनकपुर मंदिर, जनकपुर, रामेश्वर नहीं। रामनगर में जो जनकपुर मंदिर है, अफसर खान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनकपुर मंदिर। आशा पांडे सही कह रहे हैं, विभू शरीन जी भी सही कह रहे हैं, सूर्य प्रकाश पांडे, अन्नपूर्णा जी नहीं। ये जनकपुर मंदिर रामनगर में जो है, वहाँ चारों भाइयों के और उनकी चारों जी की पत्नियाँ, ये इनकी मंदिर है। बिल्कुल ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, बनारस के एक बहुत ही जाने माने हस्ती के नाम से है। पवन शुक्ला जी, सादर आशीर्वाद आपको। बनारस में एक बहुत बड़ी हस्ती हुई, श्री रतनलाल सुरेखा जी। श्री रतनलाल सुरेखा, क्या आप जानते हैं इनको? और जानते हैं तो इनके किस काम के लिए ये प्रसिद्ध है? श्री रतनलाल सुरेखा। आप लोग इस क्विज को खूब शेयर करेंगे तो बनारस के बारे में और भी नॉलेज चारों तरफ जाएगी। बिल्कुल, गौरी बाबू को आपको आशीर्वाद मैं कह दे रहा हूँ। सदन यादव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, तुलसी मानस मंदिर। शैलेश जी सादर प्रणाम। बिल्कुल, मानस मंदिर बनवाया था, बिल्कुल सही कहे। महेश उपाध्याय जी ने सही कहा, यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी ने सही कहा, मानस मंदिर बनवाया था। अजितेश सिंह जी आपने बिल्कुल सही कहा, मानस मंदिर बनवाया था, बिल्कुल ठीक है।
मानस मंदिर बनवाया था। बिल्कुल सही कहे, मानस मंदिर, बिल्कुल सही कहे, मानस मंदिर, मानस मंदिर, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल। जनकपुर मंदिर, रामनगर। अच्छा, प्रदीप मिश्रा जी, डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी हैं फ्रॉम माता आनंदमयी। सादर प्रणाम प्रदीप जी, बहुत बहुत सादर प्रणाम। बहुत हमारे फ्रेंड भी वहीं हैं, डॉक्टर विकास दीक्षित जी और नवल किशोर मिश्रा जी। आपको भी आपने बिल्कुल सही कहा, तुलसी मानस मंदिर, उनकी बुक मैंने देखी है। आदित्य रंजन मालवीय जी, बिल्कुल सही कहे, 1965, ये साल तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बनाया था, बिल्कुल सही कहे। अब जाने से पहले, बिल्कुल सही कहे, सदन यादव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पंडित बटुकनाथ शास्त्री की देखरेख में है। अब जाने से पहले एक जल्दी से क्वेश्चन, बहुत जल्दी से, आप भी खुश हो जाएंगे सुन के, लेकिन ये जल्दी वाला क्वेश्चन है। काशी में एक बहुत ही प्रख्यात मंदिर है जिसे बाढ़ में वो पूरा मंदिर खोल दिया जाता है, केवल शिवलिंग बच जाता है और वो पानी में डूब जाता है। 4 महीने शिवलिंग पानी में डूबा रहता है। जब शिवलिंग बाहर आता है तो फिर नट बोल्ट से उस शिवलिंग को चारों तरफ मंदिर को कस के बना दिया जाता है। ऐसा कौन सा शिवलिंग है जो 4 महीने पानी में रहता है और 8 महीने के लिए उस पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। बाढ़ के समय वो मंदिर नट बोल्ट खोल के हटा लिया जाता है। ऐसा कौन सा मंदिर है और कहाँ है? बिल्कुल सही कहा महादेव, विनय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, नागा महादेव। नागा महादेव किस जगह पर है? नागा महादेव गाय घाट। जो हम लोग घाट वॉकर्स हैं वो इनको नट बोल्ट महादेव भी कहते हैं। बिल्कुल सही कह, नागा महादेव। निशांत पांडे कह रहे हैं नागा महादेव, नागा महादेव गाय घाट पर। हम लोग इनको नट बोल्ट बाबा भी कहते हैं क्योंकि इनका जो पूरा मंदिर है वो नट बोल्ट पर कसा रहता है। बाढ़ आने पर इनका नट बोल्ट खोल के मंदिर हटा लिया जाता है और नागा महादेव बाबा जी शिवलिंग पूरा पानी के भीतर 4 महीने के लिए चला जाता है। और ये ऐतिहासिक शिवलिंग गाय घाट पर है। जब भी आपको मौका मिले ज़रूर दर्शन करिएगा। प्रदीप मिश्रा जी, पंडित आशीष पांडे जी, सदन यादव जी, आशा पांडे, रितेश सिंह जी, अनीश भट्ट जी, संजय तोमर जी, बलवंत नारायण झा जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको पुनः कोरोना वॉरियर्स के फाइट में हम सब उनके साथ हैं। कोरोना का ध्यान रखिए, बाहर न निकलिए, लॉकडाउन का सम्मान करिए, घर रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। और रोज़ शाम को हम लोग और भी काशी के बारे में सोचेंगे, जानेंगे। आप में से जिसके पास और भी क्वेश्चंस होंगे मुझे मैसेज करिएगा या हमको फ़ोन में व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9839914134 पर। और फिर हम लोग मिलेंगे। धर्म धुरंधर नागा महादेव गाय घाट, नट बोल्ट बाबा। शैलेश तिवारी कह रहे हैं कि सर बनारस को यदि 2 शब्दों में परिभाषित करना हो तो क्या कहा जाएगा? आप लोग बताइए बनारस को क्या कहा जाएगा। विनय सिंह जी, एक हमारे फ्रेंड मेंबर हैं, उन्होंने कहा है, शैलेश त्रिपाठी जी ने, कि अगर बनारस को 2 शब्दों में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? दो शब्दों में बनारस को क्या कहा जाएगा? शीतला मैया की जय हो। बिल्कुल सही कहे, शीतला मैया की जय। ढक दो इसको। क्या कहेंगे बनारस के बारे में 2 शब्द? बिल्कुल, गुड नाइट, गुड नाइट हिमांशु जी, शुभ रात्रि, काशी रात्रि। अगर काशी को 2 शब्दों में कहा जाए तो क्या कहेंगे?
शुभ रात्रि अजय जी, शुभ प्रभात। बाबा धाम, बाबा धाम कहेंगे। काशी, और क्या कहेंगे? काशी, और क्या कहेंगे? महाकाशी, और क्या कहेंगे? बनारस, और क्या कहेंगे? बनारस। और मुक्त प्रदायिनी, डॉक्टर प्रदीप जैन जी ने कहा मुक्त प्रदायिनी। शिव नगरी, और क्या कहेंगे? दिव्य नगरी, बिल्कुल सही कहे। बाबा धाम, मैं कहूँगा आनंद कानन, मस्त मौला, वाह। काशी, मस्त मौला, आनंद कानन, बाबा धाम। शैलेश जी आप क्या कहेंगे? ईशान राजपरू जी कह रहे हैं 2 शब्द, इनक्रेडिबल, फैबुलस, भोला, मस्त मौला, वाह क्या नाम दिया लोगों ने। भोले नगरी, भोले बाबा की नगरी, वाह। बहुत बहुत मुक्ति क्षेत्र, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। कल फिर हम लोग मिलेंगे।